नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का जेएमएस माइंडर में स्वागत करता हूं। अक्सर मैथ्स के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाते हैं, कम टाइम होने की वजह से। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें तो बस कुछ सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो है कैलकुलेशन का स्लो होना। और हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं एक कोर्स के साथ, वैदिक मैथमेटिक्स मास्टर क्लास। इस कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद आप कैलकुलेशन सेकेंड्स में कर पाओगे। इस कोर्स में सब कुछ है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए हम थोड़ा कोर्स के बारे में समझते हैं। कोर्स का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स मास्टर क्लास। इसको हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है डिवीजन, जिसको हम नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, जिसको हम उसके नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसको हम उसके नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे। और फिफ्थ चैप्टर है मिसलेनियस। इसमें क्या होगा, चैप्टर 1, 2, 3, 4 में जो भी चीजें बच जाएंगी उसको हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में कवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हम जितने भी चैप्टर है उसके साथ हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीट देंगे, जिसको आप वीडियो एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आपको सॉल्व भी करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिशन। एडिशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करें जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे 8 + 2 क्या होता है 10। 10 का लिख दोगे 0 और 1 चला जाएगा ऊपर। 6 + 6 क्या होता है 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे ही करना जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखा होता है तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे यहीं पे कर देना है, सिंपल है। जैसे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से जोड़ोगे, क्या आएगा 10 आएगा। 10 का 1 हम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से प्लस करोगे, क्या आएगा 12। 12 को हम 13 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इधर से। ठीक है, ठीक। अगर ऐसे लिखा हो तो आपको ऐसे ही प्लस कर देना है, अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे ही प्लस कर देना। अगर आप पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं तो, लेकिन आप मेंटली एडिशन करना चाह रहे हैं, कि मतलब दिमाग में एडिशन करना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दुकानदार या कोई सब्जी वाला जल्दी कैलकुलेशन कर देता है, आपसे भी पहले कैलकुलेशन कर देता है। वो कैसे करता है, वो कुछ तरीके का यूज करता है। जैसे अगर मान लो 62 लिखा है, 68 लिखा है। अगर आप पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पेन आप पेपर का यूज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल प्लस करो जैसे आप प्लस करते आ रहे हो बचपन से। लेकिन अगर आप मेंटली प्लस करना चाह रहे हो, दिमाग में प्लस करना चाह रहे हो, इसको क्या बोलो 62 को ऐसे सोचो कि ये 60 + 2 लिखा हुआ है, ऐसे सोचना है, ठीक है। और ये 68 को 60 + 8 लिखा हुआ है, आपको ऐसे सोचना है। उसके बाद 60 + 60 क्या होता है 120। उसके बाद 2 और 8 क्या होता है 10। 120 और 10 130 आ गया आंसर। पहले आपको इसको प्लस करना है, उसके बाद इसको प्लस करना है, प्लस करके यहाँ लिख देना है। आपको हो सकता है नहीं समझ में आओ तो मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 689, तो आपको अगर पेन और पेपर का यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो। लेकिन अगर मेंटली करना चाह रहे हो तो इसको ऐसे सोचना है कि ये लिखा हुआ है 600 + 80 + 9, ठीक है। आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। उसके बाद ये 869 लिखा हुआ है, इसको ऐसे सोचना है 800 + 60 + 9, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले इसको प्लस करो, पहले उसके बाद इसको प्लस करो, उसके बाद इसको प्लस करो, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है कि आप पैसे काउंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे 600 है, 800 का हो जाएगा 1400, ठीक है 1400। उसके बाद 80 है और 60 है, 80 और 60 क्या होता है 140। तो क्या था हमारा 1400 और 140, 1540, ठीक है। उसके बाद 99 क्या होता है 18। तो हमारा क्या था 1540
और 18 क्या हो जाएगा 1558, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कई सारे ट्रिक्स है। ठीक है, तो हम एक एक कर उसको समझेंगे। पहला ट्रिक जो है वो है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 62 68 मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मल्टीप्लाई कर, आज से यही तरीका यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो यही तरीका यूज करना है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम इस क्वेश्चन में लगा कर देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे पहले इसको ऐसे करना है, 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, 6 इधर आ गया, 1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे, 8 6 जा 48 और 6 2 जा 12, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 48 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको मेंटली करना है। ठीक है, प्लस, तो 60 और 1 61 आ गया। ठीक है, और हाथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद ऐसे प्लस करना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब ये यूज करना है ऐसे 60 6 6 जा 36 और 642। ठीक है, आपको ऐसे प्लस करना है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेके लेता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 89 और 21। ठीक है, आपको इसको प्लस करना है। इसको कैसे प्लस करोगे, वही तरीका यूज करना है। पहले आपको ऐसे प्लस करना है, तो 8 1 जा 9 1 जा 9। उसके बाद आपको ऐसे प्लस करो 8 और 9 2 जा 18। 8 और 9 2 जा 18 कितना हो जाएगा 26। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और 2 हम अपना मन में रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब ऐसे करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 2 18। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसे करना है, लेकिन कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो 62 प्लस 68। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फिर से इसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे। ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना भाई, हम क्या करेंगे यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या ट्रिक है, वैसे ही है, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। ठीक है, और ये जो है बीच वाला और बीच वाले को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है। ये आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16, 16 का हम 6 लिखेंगे, मन में रखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये करेंगे हम, इसके बाद ये ट्रिक हम करेंगे 6 2 जा 12, उसके बाद 6 8 जा 48, ये क्या आएगा 60। 60 प्लस 1 61। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 6। ठीक है, उसके बाद करेंगे 6 6 जा 36, 36 और 6 क्या हो जाएगा 42। देखो सेम आंसर आया 40 42 16 42 16। ठीक है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इसको यहीं पे कर देना है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो मैं एक और एग्जांपल के साथ करवाता हूँ। हाँ, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, यही लिखते हैं एग्जांपल 89 21, 89 इंटू 21। ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज करूंगा, उससे आपको समझ में आए कि कैसे कहाँ पे हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइन भी खींचता हूँ, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे 9। सिंपल है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 18 और 8 1 जा 8, और दोनों को प्लस कर लेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे आएगा 9 2 जा 18 और 8 26।
ठीक है। 26 का हम लिख देंगे यहाँ पे 6, हमारे हाथ में हम ऐसे कर लेंगे 2, तो याद रखिए। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, पेन चेंज कर रहा हूँ, समझ में आए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18। ये देखो फिर से वही आंसर आया 1869, 1869। सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन में हमारा दूसरा पार्ट है, वो है 11 से मल्टीप्लाई करना, या फिर 111 से मल्टीप्लाई करना, या फिर 1111, मतलब जितने भी 1 है उससे मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो सिंपल है ये भी। जैसे मान लो 8692 कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या देखना है, कुछ आपको नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है ये कितने बार 1 लिखा हुआ है। कितने बार 1 लिखा है, 2 बार। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या करेंगे, ये तरीका है, एक बार सीखो, उसके बाद हम साथ में करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम 2 को क्या करेंगे, हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको 9 और 2 दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। 9 और 2 11, 11 का क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 यहाँ मैं लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ोगे पीछे वाले को हटा दोगे। क्यों पीछे वाले को हटाया, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 2 ही डिजिट को एक बार में लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे हम 2 डिजिट को लेके चले, यहाँ पे हमने प्लस करके लिख दिया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे 6 के पास, तो पीछे वाले 2 को हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 6 और 9 क्या होता है 15, और 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 का 6 आ जाएगा, और मैं 1 फिर से इधर लिख दिया। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो और पीछे वाले को हटा दिया। 8 + 6 क्या होता है 14, और 14 और 1 15, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आगे तो बढ़ेंगे नहीं, तो हम पीछे वाले को हटा देंगे। 8 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, ये है हमारा आंसर। ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको आसान लगने लग जाए। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 8, मैं पेन चेंज करता हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 8 6 9 3 3 4। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इससे मल्टीप्लाई, इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे 4 है, 4 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पहले डिजिट लिख दिया मैंने, अब दूसरा डिजिट लिखेंगे प्लस करके, 4 और 3 7, 7 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद तीसरा डिजिट लेंगे 7 और प्लस 6, 7 और प्लस 6 क्या होता है 13, 13 का 3 और 1 ऊपर चला जाएगा। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 बार 1 लिखा हुआ है, 3 बार 1 लिखा हो तो एक बार में हम 3 डिजिट ही लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला जो होगा, पीछे वाला ये हट जाएगा। ठीक है, पीछे वाला हट जाएगा। अब हम इस 3 को प्लस करेंगे, तो 6 और 7 10 और 1 16 और 1 17, ये आ गया। ठीक है, मैं पेन चेंज कर दिया हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े पीछे वाला हट जाएगा। ठीक है, ये 3 हट जाएगा। उसके बाद 8 7 कितना होता है 8 7 हमारा हो जाएगा 15 + 6 21 और 1 22। ठीक है, 2 अब ऊपर आ गया। अब क्या है, आगे तो कुछ नहीं है, हम पीछे से हटाते स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े पीछे का हटाएंगे। उसके बाद 7 और 8 क्या होता है 15 और 2 17, और फिर से ये कट गया, 1 बच गया हमारा। उसके बाद क्या है 7 को फिर से हटा देंगे, 8 और 1 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखो, समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेशन का तीसरा टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लाई बाय 9, या फिर 99, या फिर 999, कितने बार भी 9 आ जाए। ठीक है, इसमें क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक समझेंगे कि 1 सेकंड में कैसे करें। जैसे कहीं पे लिखा है 869, कुछ भी लिखा है कोई भी नंबर, उसको हम क्या कर रहे हैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है जी, देखो हम 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, तो 8
जो है ये 8 6 9 इंटू 10-1 ऐसे लिख सकते हैं, ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 9 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 9। ये आपको हार्ड लग रहा होगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझाया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको हम समझेंगे एक ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारा, जैसे कहीं पे लिखा है 9 मल्टीप्लाई बाय, कुछ भी लिख दो 6 4 3 2 1, इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जितना बार यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना उतना जीरो लगा दो, उतनी बार जीरो लगा दो। जितने बार 9 लिखा है उतने बार यहाँ पे जीरो लगा दो, और यहाँ से यहाँ वाले जो नंबर है उसको माइनस कर दो। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 6, ये माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। एक और एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 999 मल्टीप्लाई बाय 9683, इतना बड़ा नंबर है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये कितने बार 9 लिखा हुआ है, 3 बार, तो 3 बार जीरो लगा देंगे। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 3869, ये माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये वाला, आप करो ट्राई और कैलकुलेटर से चेक करो। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है कॉमन सेंस, मतलब हमें यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है थोड़ा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 96 इंटू 906, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इससे मतलब है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, जैसे 96 लिखा हुआ है, 96 का मतलब क्या है, ये है 100 माइनस 4। हम 96 को ये भी लिख सकते हैं, उसके बाद क्या है, ये 906। अब क्या करेंगे, हम 906 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90600। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, 4 6 जा 24। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई 2 रह जाएगा, और 4 9 जा 36, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक बहुत बहुत ही सिंपल है। जैसे कहीं पे लिखा है 96 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख दो। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, देखना है इसका बेस क्या है। इसका बेस क्या था, 100 था। 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में जीरो होते हैं दो, दो जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये 100 से कितना पीछे है, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, 24 का आ जाएगा 4, 2 आ जाएगा हाथ में। उसके बाद 9 4 जा 36, 36 और 2 38, हमारे पास कितना बच गया, 3 4 8 4 जा 32, 32 और 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 89 मल्टीप्लाई बाय 902, मतलब यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर है। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले देखना है इसका बेस क्या है। इसका बेस क्या है, 100। तो आपको जितने 100 में जीरो होते हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब चेक करना है ये 100 से कितना पीछे है, 100 से कितना पीछे, 11। तो आपको क्या करना है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख के माइनस करना है। 11 से मल्टीप्लीकेशन का मैंने अभी ट्रिक बताया। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला डिजिट यहाँ पे खुद लिख देंगे, उसके बाद दो डिजिट को प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आगे वाले डिजिट पे बढ़ेंगे और पीछे वाले को हटा देंगे, 9, और तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से जीरो कटाएंगे, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, हमने यहाँ पे 11 का भी ट्रिक यूज कर लिया और ये कॉमन सेंस वाला ट्रिक था वो भी यूज कर लिया। ठीक है, हमारा फिफ्थ टॉपिक जो है वो है बेस मेथड।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 102 मल्टीप्लाई बाय 103, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका बेस जो है सेम है। देखो जैसे ये 100 से ये कितना आ गया है 2, ये 100 से कितना आ गया है 3। यहाँ पे क्या है बेस सेम है, बेस क्या है दोनों का 100, ठीक है, तभी ये ट्रिक यूज होगा। आपको क्या करना है, ये था 2 प्लस आगे था, ये 100 से 3 आ गया है। इसके बाद क्या करना है, इसमें इसको प्लस कर देना है आपको, या फिर इसको इसमें प्लस कर देना है, दोनों जो है सेम ही आएगा। मैं क्या करूँगा 103 को 2 प्लस करूंगा तो 105 आ जाएगा। एक साइड का हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है वो हम डिसाइड करेंगे कैसे। यहाँ पे कितने बेस में जो है कितने जीरो है, अगर 2 जीरो होंगे तो यहाँ पे हम 2 डिजिट ही लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1000 होता, 3 डिजिट होता, तो यहाँ पे 3 डिजिट लिखते, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6। इस 6 को यहाँ पर लिखना है, तो 6 लिखेंगे और यहाँ पे जीरो लगाना है। क्यों लगा देगा जीरो, क्योंकि 6 जो है सिंगल डिजिट है। यहाँ पे हमें कितना लिखना है 2 डिजिट लिखना है। हम कैसे पता किया कि यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, कि 100 में कितने जीरो है उतना ही डिजिट यहाँ पे लिखना है। मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, तो हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1003 मल्टीप्लाई बाय 1009, ठीक है, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ है। तो इस दोनों का बेस जो है कॉमन है, बेस कॉमन होगा तभी हम इसको यूज करेंगे। बेस क्या है दोनों का 1000, कि ये 1000 से कितना आगे है 3, ये 1000 से कितना आगे है 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इसमें प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 1012। एक साइड का हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है वो डिसाइड करेंगे इससे, कि बेस में कितने जीरो है। 3 जीरो है तो मतलब यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 27। तो यहाँ पे क्या लिखना है 27, लेकिन 27 में तो 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे करेंगे हम 027, ऐसे लिख देंगे। सिंपल है। हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 983, ठीक है, और कहीं पे लिखा है 992, ठीक है। सिंपल है, आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लग रहा हो, लेकिन हम करेंगे। दोनों का बेस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। दोनों का बेस क्या है 1000। 1000 से कितना पीछे है, कितना पीछे है 1000 से, ये पीछे है 17। ये 1000 से कितना पीछे है -8। अब क्या करेंगे हम, इसमें से 8 माइनस कर देंगे या फिर इसमें से 17 माइनस कर देंगे। जो आपको आसान लगे वो करें, क्योंकि आंसर जो है सेम आएगा। 83 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 75, 975। हमारा एक साइड का आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। क्यों आएगा 3 डिजिट, क्योंकि बेस में 3 जीरो है, इसलिए हम 3 डिजिट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या आएगा 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, तो आ जाएगा 6 और 5 बचा, तो 8 और 5 13, तो 138 136 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे थोड़ा फास्ट मोड में। जैसे कहीं पे लिखा है 106 मल्टीप्लाई बाय 107। इसको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, 6 आगे है, ये 7 आगे है, इसको इसमें प्लस करना है तो 113 आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ जाएगा 42। यही आंसर है। अगर आपको फास्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।